नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे एमबीबीएस की, सिलेबस की। एमपी में अब एमबीबीएस के छात्र इसी सत्र से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ेंगे। साथ ही स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, महर्षि चरक से जुड़े विचार भी मेडिकल एथिक्स के लेक्चर का हिस्सा होंगे। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने विभाग को एक नोटशीट लिखी है। सुझाव मांगने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। सुझावों के आधार पर फाउंडेशन कोर्स में ये विषय शामिल होंगे। इधर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी शुरू से ही अपनी विचारधारा को खास तरीके से एजेंडे के तौर पर थोपने का काम करती रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या बाकी कोई और। आरएसएस की विचारधारा और उसके संस्थापकों को सिलेबस में पढ़ाना देश के भविष्य के लिहाज से बिल्कुल गलत है। बहरहाल एमबीबीएस का कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करती है। काउंसिल हर कोर्स के टॉपिक बताती है, लेकिन उस टॉपिक में क्या लेक्चर होगा ये राज्य मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है। जो नए लेक्चर जोड़े गए हैं वो मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा हैं। मतलब साफ है कि अब नए सत्र से प्रदेश के मेडिकल छात्र संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े विचारों को पढ़ेंगे। तो नए सत्र से इसे पढ़ाने की तैयारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उनसे सुझाव मांगे गए हैं और कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज किया है। मेडिकल एजुकेशन के स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ ही हेडगेवर और दीनदयाल उपाध्याय के साथ भीमराव अंबेडकर के जीवन को भी जानेंगे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब उन विचारों को पढ़ाया जाएगा जो सीधे संघ और बीजेपी से जुड़े। देखिए, हम इसको इतनी केवल किसी विचार से नहीं जोड़े। जिन महापुरुषों की आपने बात की, उन्होंने इस देश का निर्माण किया है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत को सहेज के रखा। निश्चित रूप से हमारे युवाओं को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन कोर्स में एक एथिक्स का पार्ट भी जोड़ने का जो निर्णय लिया, उसके तहत हमें लगता है कि हम यदि अपने डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको एथिक्स, उनको मूल्य, उनको जीवन दर्शन जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी जो स्वयं चिकित्सक थे, जो स्वयं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और देश की आज़ादी में भी उन्होंने काम किया और देश में जिस प्रकार से समाज सेवकों का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक पहल की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनका विचार आज पूरी दुनिया मानती है, अंबेडकर जी जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण कराया, विवेकानंद, चरक जिन्होंने चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया, अरविंद, महर्षि अरविंद, इन सबको हम जोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मेडिकल एजुकेशन के साथ मजाक किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ी अब यदि उन्हें इस देश की संस्कृति पढ़ाना मजाक लगता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में महान अंबेडकर को पढ़ाना यदि उन्हें मजाक लगता है तो फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। विवेकानंद को, महर्षि अरविंद को, हेडगेवार जी को, दीनदयाल जी को पढ़ाना उन्हें मजाक लगता है। शर्म आनी चाहिए उनको। यदि इसका मतलब वो अंबेडकर जी, हेडगेवार जी इन सब का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक यदि ये बयान जिस नेता ने दिया उसकी मानसिक स्थिति का आपको परीक्षण कराना पड़ेगा। तो सर, क्या माने कि ये नए सत्र से इसको लागू कर दिया? निश्चित रूप से हमने निर्णय लिया, हम फाउंडेशन कोर्स में इसको जोड़ रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और मेडिकल एजुकेशन के साथ अब उन विचारों को भी पढ़ाया जाएगा जो सीधे संघ से जुड़े हुए हैं। भीमराव अंबेडकर, हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज के दौर में व्यंग्य करना आसान नहीं है। किसी भी तरह का व्यंग्य करने पर कार्रवाई हो जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, इतिहास के साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। माहौल यह है कि कोई भी व्यंग्यकार अगर शक्तियों के खिलाफ कुछ कह दे तो उसे दुनिया भर की न तो गालियां सुननी पड़ती है सोशल मीडिया पर,
लेकिन साथ में अनेक प्रकार की उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रही है। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के शहादत से वर्षों तक जेल में रहने के बाद हमें आज़ादी मिली, आज उसी आज़ादी के इतिहास को मिटाने का वो लोग प्रयास। मेडिकल सिलेबस में बदलाव को लेकर चल रही सियासत पर वीडी शर्मा ने कहा कि जिन्होंने देश के लिए काम किया उन महापुरुषों के बारे में पढ़ने में क्या दिक्कत है। दिग्विजय सिंह के इतिहास बदलने के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके विचार पर विचार करना ही अपने आप में गलत होगा। देश के अंदर ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके कारण से आज हम इस देश में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानना ये आवश्यक है और मैं तो कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए। तो जिन्होंने देश के लिए किया है उनके लिए जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए उसमें गांधी भी सम्मिलित हैं, सुभाष चंद्र बोस भी सम्मिलित हैं और सामाजिक क्रांति का आंदोलन जिन्होंने खड़ा किया, इसी भारत को बचाने के लिए, जैसे मैंने डॉक्टर हटेकवार जी के बारे में कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जो लोग इस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करना चाहते हैं? डॉक्टर को जो मेडिकल की शिक्षा लेकर के समाज में जाएंगे तो क्या बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानकारी देना गलत है? क्या गांधी जी के बारे में जानकारी देना गलत है? क्या डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानकारी देना गलत है? जिनके विचार पर, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय का एक संकल्प इस देश को दिया, अंत्योदय का विचार दिया, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन का विचार दिया, जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज दुनिया के अंदर खड़ा है, देश के अंदर खड़ा है, तो क्यों उनके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? और अब एमपी में बड़े बकायादारों से वसूली होगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इसे लेकर सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। बिजली समेत दूसरे मामलों को लेकर वसूली की जाएगी। इसके अलावा सरकार देनदारियां भी पूरी करेगी, जरूरत पड़ी तो कर्ज भी लिया जाएगा। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अब बड़े बकायेदारों के नाम पर किसानों को परेशान करने की तैयारी शुरू होने वाली है। सरकार की ओर अगर कोई बकाया है, अपन काम कर रहे हैं, चाहे बिजली भी अपन वापर रहे हैं और सारे लोगों ऐसे और भी कई काम हो सकते हैं, तो समय पर मुझे लगता है कि अगर बकाया राशि अगर देंगे तो सरकार का सहयोग होगा और सरकार जो काम करना चाहती है विकास के, जन कल्याणकारी योजनाओं के, प्राकृतिक आपदा में मदद करना चाहती है तो उसमें मदद मिलेगी। टारगेट तो ये नियमित निरंतर प्रक्रिया है, सभी का अपना लक्ष्य देते हैं और लक्ष्य की पूर्ति होती भी है, कभी कभी लक्ष्य के ऊपर भी आता है, तो निश्चित रूप से मिला जुला ये काम है। जितनी सरकार की देनदारियां हैं सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से देगी, जब जब जैसा समय आता है और अगर परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो जैसे कर्जा भी लेना पड़ता है। उद्योगपति से तो मैं समझता हूँ बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जरूर बिजली के बिल वसूल जा रहे हैं। पूरे के पूरे गांव या अलोट विधानसभा या हमारे पूरा क्षेत्र, पूरे के पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। कुछ लोग पैसा नहीं भरते तो पूरे गांव को उसका हर्जाना उठाना पड़ता है। तो इसमें नीति ये क्लियर करे और ये जो जबर वसूली हो रही है, अवैध तो वसूली हो रहे हैं वहाँ पे। बिजली के बिल की जगह उनके लाइनमैन जाते हैं, दूसरी वसूली करके जाते हैं, लेकिन बिजली की वसूली वो करते नहीं है। इसके कारण दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उद्योगों से तो लग नहीं रहा है कि सरकार वसूली है, लेकिन किसानों से गरीब आदमी जरूर वसूली करने में लगे हैं। इसका विरोध बिल्कुल विरोध हम लगातार कर रहे हैं। बिजली का बिलों का लगातार हमारे धरना ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर लगातार, हमने जिला स्तर पर भी थोड़े दिन पहले ही बड़ा एक आंदोलन में रतलाम में किया था। और मध्य प्रदेश में मानसून ने मुंह फेर लिया है, फिर सूखे ने दस्तक दे दी है और उसके बाद 13 जिलों की 110 तहसील सूखाग्रस्त घोषित कर दी गई हैं। सरकार ने इन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन 13 जिलों में अशोकनगर की 7 तहसील हैं, भिंड की 8 तहसील, छतरपुर की 11, दमोह की 7, ग्वालियर की 5, इंदौर की 5 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की गई है। तेरह जिलों की 110 तहसील सूखाग्रस्त घोषित कर दी गई हैं। किस जिले से कितनी तहसील है वो भी हम आपको बता रहे हैं।
और मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है, डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हम सतर्क हैं। इलाज के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के केस दुनिया में एक बार फिर बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना बढ़ा है। हम इसे वार्निंग की तरह ले रहे हैं। ये विश्वास सारंग का कहना है। डेंगू हो या कोई और भी बीमारी हो, उसकी समस्त चिकित्सीय व्यवस्थाओं का हमने इंतजाम किया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश में कहीं भी इस तरह के यदि केसेस आते हैं तो उनका उचित उपचार हो। देखिए, डेंगू हो या कोई और भी बीमारी हो। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। लक्ष्मण सिंह ने गुना के चाचौड़ा में किसानों की समस्याओं और महंगाई को लेकर एक पदयात्रा निकाली थी, लेकिन इसके लिए कलेक्टर से परमिशन नहीं मिली। इसके चलते वे भड़क गए और मंच से ही कलेक्टर को अपशब्द कहे। उन्होंने कलेक्टर को लेकर कहा कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे कई कलेक्टर आए और गए, कई और आएंगे, लेकिन मधुसूदनगढ़ की जनता और मजदूर कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं और आगे भी यहाँ रहेंगे। मैंने जिलाधीश को फोन लगाया, मैंने कहा हम किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं और वो तो तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम भलमन साथ में पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हारी औकात क्या है किसान के सामने? तुम हो कौन? अरे तुम्हारे जैसे कई कलेक्टर आए और कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन ये मधुसूदनगढ़ की जनता, इस आसपास के क्षेत्र की जनता, किसान मजदूर यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, पीढ़ियों से रहता आया है, पीढ़ियों तक रहेगा। तुम्हारी औकात क्या है जनता के सामने? क्या समझते हो अपने आप? और हमने भी देखे हैं कई तुम्हारे जैसे। फिर मैंने एक वकील साहब को भेजा, मैंने कहा जरा एसडीएम को कानून समझाओ। तो हमारे वकील साहब गए, उन्होंने कहा साहब हमारे पास एक गृह मंत्रालय से सर्कुलर आया है कि कोरोना की वजह से किसी को अनुमति मत दो। तो वकील ने कहा कि तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होती तो कोरोना नहीं फैलता क्या? सिर्फ कांग्रेस की रैली में फैलता और कोरोना कुछ नहीं फैला भैया, कोई ना खांस रहा ना छींक रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह आज जबलपुर के दौरे पर हैं। यहां दोनों ने गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान प्रहलाद पटेल और विजय शाह ने प्रतिमाओं को माला पहनाई, बलिदान स्थल और बंदी गृह का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें इन अमर शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान की सफलता में अहम योगदान दिया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है और 15 अगस्त 2021 के 75 सप्ताह पहले ये कार्यक्रम शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश था, ऐसे लाखों लोग हैं जिनने बलिदान बढ़ा दिया लेकिन उनकी चर्चाएं कम हैं। आज़ादी का 75 वर्ष है तो हम कम से कम उनका स्मरण करें, तब आने वाली पीढ़ी जो आगे है उसको जान पाएगी। हजारों हजार लोगों ने बलिदान दिया है और उसमें आदिवासियों का भी और राजाओं का बलिदान भी अविस्मरणीय है। उनकी स्मृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए चिरस्मरणीय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर आसपास जहाँ पर उनको राजा को बंदी बना के रखा था, शंकर शाह रघुनाथ शाह को, बेटे और पिता को जहाँ बंदी बना के रखा, उनको ऐतिहासिक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका भारत के साथ साथ दुनिया में बज चुका है। एक बार फिर पीएम मोदी लोकप्रियता की लिस्ट में आगे निकल गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक पीएम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले पायदान पर है। बाइडेन और जॉनसन जैसे बड़े नेताओं को पछाड़कर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान हासिल किया, जबकि बाइडेन और जॉनसन पीएम मोदी से काफी पीछे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के 13 बड़े नेताओं में पीएम सबसे पहले नंबर पर है। और इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी है, यानी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य उन्हें सबसे अलग बनाता है। उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है उसी तरह एक शिक्षक बच्चों के गीले मन को आकार देता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान। कहते हैं कि ज्ञान का उजाला सभी अंधेरों को दूर कर देता है। इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। देखिए, इंदौर के भिचौली हप्सी के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ एक ब्लाइंड शिक्षक नरेश कुमार विमल कैसे बच्चों को क्लास दे रहे हैं। बच्चे भी खूब मन लगाकर मास्टर जी की बात सुन रहे हैं। नरेश विमल की ना तो लगन में कोई कमी है, ना ही इरादों में हिचक। सोशल साइंस का ज्ञान हो या अंग्रेजी की नॉलेज, सभी पर इनकी पकड़ खूब जबरदस्त है। इतना ही नहीं, मास्टर जी संगीत ऐसा सुनाते हैं कि मन प्रफुल्लित हो उठे। ये बजाते ही नहीं बल्कि गाते भी हैं। इनका संगीत सुनकर हर कोई बस मंत्रमुग्ध हो जाता है और यही चाहता है कि सुनता जाए। ब्लाइंड शिक्षक नरेश कुमार विमल बहुतों के लिए प्रेरणा हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान। हमारे हैं वो शुरू से हम डांस से पढ़ रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर एक पैराग्राफ में जो भी समझ नहीं आता है अच्छे से समझाते हैं। और सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कभी ऐसा फील नहीं कराते कि वो ब्लाइंड है और इतना अच्छे से समझाते हैं कि एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता फिर भी उसे बार बार समझाते कि उसका समझ में आ जाए। नरेश कुमार विमल की सच्ची लगन साबित करती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना तो कोई कमी उन्हें रोक सकती है, ना ही परेशानी बाधा बन सकती है। सभी तकलीफों में भी अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। इनकी दुनिया में तो केवल अंधकार ही अंधकार है, लेकिन वो समाज को दिशा दिखा रहे हैं। लोगों की तमाम छीटाकशी और कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और शिक्षा की अलग जगाने निकल पड़े। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को ही हथियार बना लिया है। नरेश कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने होश संभाला तभी से जीवन में अंधकार ही अंधकार था। उसी समय ठाना कि इसी को हथियार बनाना है और समाज में शिक्षा की जोत जलानी है। बस फिर क्या था, आज सब उनके पढ़ाने की शैली के मुरीद हैं। लेकिन अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और मुझे इस लायक यहाँ पर समझा सबने और इसीलिए मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का मौका मिला और बराबर का सहयोग मिलता है। यदि हमको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो मैं बराबर इनसे सहयोग लेता हूँ, सभी साथी सहयोग करते हैं। नरेश विमल को अपनी दक्षता पर इतना विश्वास है कि वो कहते हैं जैसा भी टेस्ट ले लिया जाए वो किसी से कम नहीं है। स्कूल के छात्रों से लेकर प्राचार्य और सभी टीचर उनका सम्मान करते हैं। उन्हें कोई जरूरत पड़े तो मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो जब कभी मौका पड़े तो किसी भी कहीं से भी आप 100 शिक्षकों को गिनती से मतलब लाइन से लिए, छांटना मत उनको, और लाइन से लेके आप उनको मेरे को उसमें शामिल कीजिए। और अगर मेरे 50 से ऊपर नंबर नहीं आए, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा ले ली जाए, किसी भी प्रकार की, उसमें नहीं आए नंबर तो कोई बोल दे। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो ब्लाइंड हैं बट उससे उनको कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। एक्चुअली में तो वो सोशल के टीचर हैं बट उनका लिटरेचर रहा इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नरेश विमल की कहानी बताती है कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई कमी सफलता के आड़े नहीं आती। बस जरूरत है तो दृढ़ निश्चय की। बहरहाल शिक्षक दिवस पर शिक्षा के लिए समर्पित इस शख्स को सलाम। इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।